माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की बोर्ड परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। परीक्षाओं की तैयारी को अंतिम रूप देते हुए जिला ग्वालियर में 92 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 10 केंद्रों को रिजर्व रखा गया है, जहां 50,000 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं परीक्षाओं को लेकर मध्य प्रदेश बोर्ड की ओर से 110 केंद्राध्यक्ष और 110 सहायक केंद्राध्यक्ष की लिस्ट को स्वीकृत कर दिया गया है। ग्वालियर अंचल में साल 2023 में मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान पेपर आउट होने के कुछ मामले सामने आए थे, लेकिन इस बार शिक्षा विभाग ने परीक्षाओं के दौरान कुछ बड़े परिवर्तन किए हैं, जिससे परीक्षाओं की गोपनीयता भंग न हो। ग्वालियर जिले से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षा में लगभग 50,000 छात्र छात्राएं शामिल होंगे, जिसके लिए 92 परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं। इनमें 43 सामान्य, 41 संवेदनशील और 8 अति संवेदनशील और 10 परीक्षा केंद्रों को रिजर्व में रखा गया है। इन सेंटरों पर परीक्षा से 30 मिनट पहले छात्र छात्राओं को कॉपी दी जाएगी। परीक्षाएं शुरू होने से पहले परीक्षा केंद्रों का भी निरीक्षण लगातार किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार ऐसे स्कूलों को ही परीक्षा केंद्र बनाया गया है जहां सीसीटीवी कैमरे, फर्नीचर, पीने का पानी और टॉयलेट की पर्याप्त व्यवस्था है। परीक्षा के लिए इस तरह सौंपी जाएगी जिम्मेदारी। परीक्षा केंद्र पर नियुक्त किए गए कलेक्टर प्रतिनिधि परीक्षा केंद्र के पास बने थाने से पेपर निकलवाने और उसे केंद्र तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी संभालेंगे। कलेक्टर प्रतिनिधि और अधिकारी मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा तैयार किए गए ऐप पर थाने से ही सेल्फी भेजेंगे। मध्य प्रदेश बोर्ड की ओर से थाने से लेकर परीक्षा केंद्र के रूट तक की संबंधित अधिकारी के मोबाइल से ही मॉनिटरिंग की जाएगी। संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्र पर बोर्ड के अधिकारी, बोर्ड की ओर से गठित टीम, जिला शिक्षा अधिकारी की टीम की विशेष नजर रहेगी। पुलिस थाने से प्रश्न पत्र निकालने के बाद परीक्षा केंद्र अध्यक्ष सभी शिक्षकों कर्मचारियों के मोबाइल बंद करवाकर अलमारी में सील कराए जाएंगे। पेपर के पैकेट भी परीक्षा केंद्र में लाने के बाद ही सीधे परीक्षा केंद्र में ही खोले जाएंगे। सोशल मीडिया पर सख्ती के साथ नजर रखी जाएगी और इसमें साइबर पुलिस की मदद भी ली जाएगी। मंडल द्वारा बनाए गए कंट्रोल रूम से भी सोशल मीडिया पर नजर रखी जाएगी। देखिए, जिले में जो परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र उपलब्ध होते हैं, उन परीक्षा के प्रश्न पत्रों को हमारे समस्त संबंधित थानों में रखा जाता है। जब से ये व्यवस्था घटनाएं जो है सामने आई हैं, तब से अब परीक्षा के जो केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष होते हैं, उनके अतिरिक्त एक कलेक्टर प्रतिनिधि की भी नियुक्ति की जाने लगी है। तो इस कलेक्टर प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में ही परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र जो है वो निकाल करके दोनों केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष के साथ परीक्षा केंद्र तक ये लाते हैं। तो पहले संशोधन यही किया गया है कि जो तीसरा व्यक्ति जो कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में है, उसके मार्गदर्शन में उसकी साथ में प्रश्न पत्र यहाँ पर लाते हैं और जब वहाँ पर वो प्रश्न पत्र निकालते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग होती है और उस रिकॉर्डिंग के बाद ये ट्रैक रहता है कि कहाँ पर जा रहा है। अगर कोई परीक्षा केंद्र थाने से ज़्यादा दूर है और वो निर्धारित समय में, जिसके लिए 5, 7, 10 मिनट का समय दिया गया है, अगर वहाँ पर नहीं पहुँचता है तो फिर हमको वहाँ से मैसेज आता है। और ये हालांकि अभी तक ऐसी घटना नहीं हुई, परंतु व्यवस्था है कि जो निर्धारित समय है थाना और परीक्षा केंद्रों के बीच में दूरी के अनुसार, उस समय पर उसको परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। अब परीक्षा केंद्र पर दूसरी व्यवस्था ये की गई है कि पहले एक कमरे में जहां पर हमारे केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष होते थे, शिक्षकों के और छात्रों के बीच में वो प्रश्न पत्र खोला जाता था पैकेट से और इसके बाद उसको जमा करके कक्षाओं में वितरित किया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है प्रश्न पत्र के जो पैकेट है वो सीधे जहाँ जिस कक्ष में बच्चे परीक्षा दे रहे हैं उसी कक्ष में खुलेगा। तो इसलिए केंद्राध्यक्ष से के कक्ष से परीक्षक कक्ष तक जो 2 मिनट का या 1 मिनट का जो समय है वो भी जो है पिकअप कर लिया गया है। मतलब अब हमारा जो प्रश्न पत्र है वो सीधे के सीधे परीक्षा कक्ष में खुलेगा। हमारे यहाँ लगभग सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी पहले से ही लगे हुए हैं। तो इस बात का मतलब हम ध्यान रखेंगे कि कोई भी अनियमितता परीक्षा केंद्र पर नहीं होने पाए।